नमस्कार दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे महंगी सबसे कीमती चीज़ है तो वो ना सोना है, ना ही वो चांदी है और ना ही वो हीरा है। अगर इस दुनिया में सबसे महंगी और सबसे कीमती चीज़ है तो वो है विश्वास। एक बाबा जो अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को अपने विश्वास में लेता है और लगभग 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुछ ही चंद सालों में अर्जित कर लेता है। और अब आकर 18 मार्च 2026 को वो पुलिस की हिरासत में आता है। उसके जो भक्त हैं, उसके जो अनुयायी हैं, वो भी चौंक जाते हैं। उनकी भी आंखें फटी रह जाती हैं कि हम जिसको अपना भगवान, जिसको हम अपना गुरु मान रहे हैं, अब वो पुलिस की हिरासत में है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची और असल घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाकई में आप भी इस पूरी स्टोरी को जब सुनेंगे और जब आप इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि शख्स क्या क्या चीज़ें अपने लाइफ में करता है, कहाँ तक पहुँचता है और कुछ चीज़ों की वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम है अशोक खैरात, आज से लगभग 20 से 25 साल पहले एक मध्यम परिवार में रहने वाला एक शख्स, एक व्यक्ति जो ज्वाइन करता है इंडियन नेवी को। इंडियन जो नेवी है उसमें भर्ती होता है। उस नौकरी को करते हुए वो कई सारे देशों की यात्रा करता है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में कई सारे देशों को कई सारी जगह पर जाना पड़ता है। उन जगह पे जाते हुए उसने कई सारी भाषाओं का ज्ञान लिया और वो कई सारी किताबों को भी पढ़ता था अपने खाली समय में। जब वो उन टाइम से वापस आता, लोगों से मिलता, अपने गांव में जब वापस आता तो लोगों से बात करते हुए वो अपनी जितनी भी भाषा सीखी है उनसे बात करता, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो भी वाकई में उस भाषा से प्रभावित होती हैं। इंग्लिश तो उसके लिए एक नॉर्मल थी, बाकी वो कई सारी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान रखता था। वो जब भी आता लोगों से मिलता, चाहे वो 3 महीने बाद हो, चाहे वो 6 महीने बाद हो, आने के बाद लोगों से बात करता। साथ में वो उनके हाथों को देखता, उनके भविष्य के जो जानकारी है उन लोगों को देता, यानी क्या चीज़ अच्छी होने वाली है, क्या गलत, और उनके निवारण को भी लोगों को बताया करता था। सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके अंदर था कि कुछ और अच्छा करने का। साथ ही साथ में जो उसके बार बार आता था, लोगों से मिलता था, तो वो एक अच्छी पकड़ कर चुका था अपनी ज्योतिषी में। जब वो नौकरी को कंप्लीट करता है उसके बाद में वापस आता है और अपने ही गांव में एक ऑफिस खोलता है एस्ट्रोलॉजी का। उसके बाद जो उसका धंधा है, काम है, वो बढ़िया चलने लगता है। आसपास के लोग भी आते हैं, उसकी एक अच्छी जान पहचान होती है। लेकिन अब वो सोचता है कि इस बिजनेस को, इस काम को और अच्छा तरीके से एक्सपेंड किया जाए। अब वो शिफ्टिंग करता है नासिक में पहुंचता है, वहाँ पर एक बढ़िया ऑफिस खोलता है और अब वो जो उसका काम है वो और बढ़िया चलने लगता है। और साथ में वो एक काम और जोड़ता है, वो है प्रॉपर्टी डीलिंग का। इन सारी चीज़ों को करते हुए उसकी जो लिंक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीक़ों पे, अच्छी जगह पर होते हैं। जो इस टाइम नहीं है, पूर्व में थी एक अध्यक्षता रूपाणी चाकणकर, वो भी उनके संपर्क में होती हैं। जैसे कई सारी उनकी वीडियो आती हैं, कई सारी उनकी तस्वीरें आती हैं जिसमें वो उनके पैरों को, उनके चरण कमलों को धोते हुए, उनके जो पैर का चरण कमल के बाद जो जल है उसको पीते हुए भी नज़र आती हैं। बात करें हम अशोक खैरात की, उसकी भी कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो कि जो पूर्व जो सीएम है उनके साथ भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि जो बाबा है अशोक खैरात, उसका एक ईश्वेश्वर नाम से एक मंदिर है, एक ट्रस्ट है। उसके लिए लगभग रेनोवेशन के लिए सरकार की तरफ से भी लगभग 1 करोड़ रुपए की जो राहत है वो भी दी गई थी। सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, लोगों की मदद भी करता है। कई सारी रिपोर्ट्स में, कई सारी मीडिया में ये भी बताया जाता है कि वो लोगों के लिए जादू टोना इस तरीके की चीज़ें करता था, बताता था। और उसमें इमली के जो बीज हैं उनको भी दिया जाता है, साथ में शहद, इस तरीके की कई सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल है वो करता है अपने भक्तों को, उसके जो पास में लोग आते हैं अपना जो इलाज है, समस्या है उनको सुलझाने के लिए। बात ऐसी होती है कि एक दिन उसके द्वारा उसका जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, दिसंबर में उसके पास एक कॉल आती है। उसकी कई सारी ऐसी वीडियो होती हैं, वो लीक करने की उसको धमकी देता है अशोक खैरात को। अशोक खैरात से लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्ति, 5 करोड़ रुपए की जो फिरौती है, मांग है, वो की जाती है अशोक खैरात से कि अगर आप 5 करोड़ रुपए देंगे तो ठीक है, वरना आपकी जो भी वीडियो हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद में वो 1 करोड़ रुपए पे डीलिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो वीडियो हैं वो भी लीक कर दी जाती हैं। अब आकर जब 18 मार्च को एक महिला जो कि उन्हीं के आती थी, उन्हीं के पास में अपने जो भी चीज़ों का निवारण है वो
किया जाता था, लेकिन वो पुलिस में उनकी शिकायत की जाती है कि उनके साथ में किसी तरीके का गलत हुआ है। उसके बाद में पुलिस वाले हैं वो भी सख्ते में आते हैं कि हम लोग किसको पकड़ने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को पकड़ने जा रहे हैं जिसकी अच्छे अच्छे लोगों के साथ में यानी कि पहुँच है। इसकी सीएम हो, चाहे वो महिला आयोग की अध्यक्ष हो रूपाली चाकणकर, उनसे भी अच्छी पकड़ होती है। मतलब एक शख्स जो कि बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठ रहा है। इतनी सारी चीज़ें तैयार होती हैं, लेकिन पुलिस वाले अपना काम करते हैं, एसआईटी गठित करते हैं और एक दिन जाकर उस शख्स को, उस अशोक खैरात को लाकर पकड़ देते हैं। मतलब आप इस कहानी से, इस पूरी घटना से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि एक शख्स जो कि एक अर्श पर पहुंचा और अब आकर फर्श पर आ गया है। कई सारी इसकी ऐसी वीडियो, कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वो बीमार और गंभीर दिखाई दे रहा है, यानी कि वो चीज़ों को गुमराह करने के लिए, चाहे जो भी हो, वो इन सारी चीज़ों को कर रहा है। तो एक शख्स जिसने लोगों का विश्वास जीता, लोगों को अपने विश्वास में लिया और कुछ ही सालों में वो लगभग 1500 करोड़ रुपए का मालिक बनता है और अब आकर वो जेलों के सलाखों के पीछे है। आपको ये वीडियो, ये घटना के बारे में एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? जो भी कमी रही हो, जो भी चीज़ें आपको ठीक ना लगी हो, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका बहुत